नमस्कार। आज हम डिस्कस करेंगे एक रिसेंट और शॉकिंग एविएशन ट्रेजेडी, अहमदाबाद प्लेन क्रैश। हम देखेंगे कि इस एक्सीडेंट का टेक्निकल रीजन क्या था, आरएटी और ब्लैक बॉक्स क्या होते हैं और गलती किसकी थी। तो चलिए शुरू करते हैं। डेट थी 12 जून 2025 दोपहर के 1:38। एयर इंडिया फ्लाइट AI-171 ड्रीम लाइनर ने अहमदाबाद एयरपोर्ट से टेक ऑफ किया लंदन के लिए। टेक ऑफ के कुछ देर बाद ही क्रू मेंबर ने मेडे कॉल किया। ये एक इमरजेंसी सिग्नल होता है जो पायलट तभी देता है जब कोई इमरजेंसी होती है। 1:40 PM के अराउंड प्लेन ने एल्टीट्यूड खो दिया और 2-3 किलोमीटर दूर एक कॉलेज था, बीजे मेडिकल कॉलेज, उसका हॉस्टल था। उस हॉस्टल पे वो जाकर गिर गया। इस क्रैश में 242 लोग थे, जिसमें से 241 की डेथ हो गई और टोटल 270 लोगों की जान गई। ये इंडिया के एविएशन हिस्ट्री का एक बहुत बड़ा एक्सीडेंट था। फिर एक्सीडेंट साइट चेक की गई और दोनों ब्लैक बॉक्स 13 जून और 16 जून को बीजे मेडिकल कॉलेज की हॉस्टल की छत से बरामद किए गए और जांच के लिए भेज दिए गए। अब क्वेश्चन ये है कि ब्लैक बॉक्स क्या होता है। ब्लैक बॉक्स असल में एक डिवाइस होता है। ये फ्लाइट का कुछ डेटा रिकॉर्ड करता है। जैसे एक फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर होता है इसमें, जिसको FDR बोलते हैं। ये प्लेन का टेक्निकल डेटा का रिकॉर्ड रखता है, जैसे एल्टीट्यूड, इनकी प्लेन की हाइट कितनी थी, स्पीड, इंजन थ्रस्ट, फ्यूल लेवल, ऑटो पायलट सेटिंग्स, रडार, ये बहुत सारी ऐसी चीजों का रिकॉर्ड रखता है। दूसरा डिवाइस होता है कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर, जिसको CVR बोलते हैं। ये कॉकपिट के अंदर की सारी बातें रिकॉर्ड करता है, पायलट और को पायलट की कन्वर्सेशंस, अलार्म्स, वार्निंग्स, बैकग्राउंड साउंड्स जैसे इंजन नॉइज, ये सब चीजें वो रिकॉर्ड करता है। अब जानते हैं कि ब्लैक बॉक्स से हमें क्या पता लगा है। प्लेन ने जब टेक ऑफ किया तो प्लेन की स्पीड 180 नॉट्स थी। इसी टाइम पर कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर में रिकॉर्ड हुआ कि एक पायलट ने दूसरे से पूछा, व्हाई डिड यू कट ऑफ? तो दूसरे ने कहा, आई डिडंट डू सो। इसका मतलब कुछ टेक्निकल मेलफंक्शन हुआ और दोनों इंजन का फ्यूल स्विच, ऑटोमेटिक स्विचेस रन से कट ऑफ पोजीशन में चले गए। इससे दोनों इंजन्स को फ्यूल मिलना बंद हो गया और प्लेन ने थ्रस्ट लूज कर दिया। तो पायलट ने तुरंत दोनों स्विचेस को वापस रन मोड में कर दिया। क्रैश से कुछ सेकंड्स पहले राइट इंजन ने पार्शियली रिस्टार्ट होने की कोशिश की थोड़ी देर के लिए और इंजन स्पीड इंक्रीज भी हुई, लेकिन हाइट कम थी और स्पीड भी रैपिडली गिर रही थी। इसी वजह से रिस्टार्ट सक्सेसफुली नहीं हो पाया। प्लेन सिर्फ 600 फीट तक गया, फिर अनफॉर्चुनेटली क्रैश हो गया। इस टेक्निकल फेलियर को एविएशन लैंग्वेज में कहते हैं ड्यूल इंजन फ्लेम आउट ड्यूरिंग टेक ऑफ ड्यू टू अनइंटेंडेड फ्यूल कट ऑफ। अब क्वेश्चन है कि RAT ने काम नहीं किया। ऐसे इमरजेंसी में एक डिवाइस एक्टिवेट होती है, रैम एयर टरबाइन, जिसको RAT बोलते हैं। RAT एक छोटी सी विंड टरबाइन होती है जो एयरक्राफ्ट के बॉडी के नीचे से ऑटोमेटिकली बाहर निकलती है जब दोनों इंजन फेल हो जाते हैं और मेन पावर सोर्स बंद हो जाता है। ये एयर के प्रेशर से घूमती है और हाइड्रोलिक और इलेक्ट्रिक पावर बनाती है। इससे फ्लाइट कंट्रोल और कुछ बेसिक सिस्टम चलते रहते हैं ताकि पायलट कुछ देर तक प्लेन को कंट्रोल कर सके। ये एक तरह का इमरजेंसी बैकअप है जो सिर्फ क्रिटिकल सिचुएशन में ही एक्टिवेट होता है। जैसे ही दोनों इंजन फेल हुए, वो ऑटोमेटिकली बाहर निकल आया और इमरजेंसी पावर जनरेट करने लगा। लेकिन उस वक्त एयरक्राफ्ट की स्पीड और हाइट दोनों ही बहुत कम थे। स्पीड लगभग 130 नॉट से नीचे गिर गई थी और हाइट सिर्फ 650 फीट थी। RAT हवा के प्रेशर से चलता है और अगर एयरफ्लो कम हो तो वो उतना पावर या प्रेशर नहीं बना पाता जितना क्रिटिकल सिस्टम जैसे इंजन रीस्टार्ट करने के लिए चाहिए होता है। इसलिए RAT ने सिर्फ बेसिक फ्लाइट इंस्ट्रूमेंट्स और लिमिटेड कंट्रोल्स को चालू रखा, लेकिन इंजन रिस्टार्ट के लिए जो फुल हाइड्रोलिक और इलेक्ट्रिकल आउटपुट चाहिए होता है वो प्रोवाइड नहीं हो पाया। वक्त भी बहुत कम था, सिर्फ कुछ ही सेकंड्स में प्लेन क्रैश हो गया। यानी कि RAT फंक्शनल था, लेकिन उसका असर लिमिटेड था क्योंकि कंडीशंस उसके काम करने लायक नहीं थे। इसलिए अनफॉर्चुनेटली RAT से भी कुछ हेल्प नहीं हुई। अगर फ्लाइट की हाइट थोड़ी ज़्यादा होती तो इंजन वापस स्टार्ट करने का टाइम मिल जाता और हो सकता है कि ये इतना बड़ा एक्सीडेंट होता ही ना। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये एक्सीडेंट हुआ।